अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं राहुल भाई के साथ सूरत आया हुआ हूँ एंड इनका जो है कल हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। आज इनका सेकंड डे है हेयर ट्रांसप्लांट का एंड इन्होंने मुझे सुबह सुबह ही बोला कि भाई मेरे जो है ना डेंसिटी मुझे कम लग रहा है। ऐसे सिर्फ इनको ही नहीं, बहुत सारे जो है मेरे सब्सक्राइबर है जो मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या मेरी डेंसिटी कम है, क्योंकि कल जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो काफ़ी भरा भरा सा लग रहा था, आज कम लग रहा है। तो यही चीज़ देखो मैं बता सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर डॉक्टर ये चीज़ बताएंगे तो उनको भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड ये होता है ना कि जब डॉक्टर बताएंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में ऐसा क्यों लगता है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि डेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि अगर कल आपको डेंसिटी ज़्यादा लगी हेयर ट्रांसप्लांट के दिन तो ऐसा तो है नहीं कि आप रात में सोए और आपकी डेंसिटी कहीं चली गई हो या ग्राफ निकल गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक थोड़ी सी लॉजिकली बात है जो कि डॉक्टर आपको समझा देंगे अभी कुछ देर में। एंड बाकी आज ड्रेसिंग होने वाला, मतलब जो इनका ड्रेसिंग लगी हुई है ये आज जो है फिर से रिन्यू करा जाएगा और कल हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसा होता है कि अगर आप सूरत में आए हो या फिर कहीं पे भी पर्टिकुलर क्लिनिक में आप गए हो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपका ऐसा है कि अगर आप एक दिन ज़्यादा स्टे करते हो तो आपको वो रिन्यू करके ही देते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि वो चीज़ फ्रेश हो जाता है कि नया आप ड्रेसिंग लगा के आप फिर अपने घर जा सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर आप नहीं रुक रहे हो तो आप घर नहीं जा सकते हो या फिर आपको रुकना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप घर जा सकते हो। एंड अगर हम बात करें कि इस क्लिनिक का जहाँ पे हम आए हुए हैं हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो में, जहाँ पे मैंने खुद भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, तो मैं नहीं रुका था, मेरा ड्रेसिंग कोई नहीं हुआ था, मैं अगले दिन घर चला गया था एंड मैंने घर पे ही कर लिया था। तो अगर घर पे आपको कैसे ड्रेसिंग करना है, आपको वो जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप कैसे उतारना है कैसे क्या करना है सब मैंने बता रखा है। बाकी एक बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं, जो जिंकल कुंचाड़िया सर है हमारे, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या आप बताना चाहोगे कि भाई की डेंसिटी कम लग रही है अगर भाई को, तो वो क्या रीज़न हो सकते हैं। ये एक सही सवाल है। कई पेशेंट को भी उसी टाइप का कई सवाल आपको भी रहेंगे कि जैसे राहुल जी को हुआ है कि सर मैंने कल देखा था, कल निकलते टाइम तो सर मुझे एकदम बढ़िया डेंसिटी लग रही थी, सर एकदम भरा हुआ लग रहा है, और दूसरे दिन जैसे मेरे पास आए तो मैंने एकदम नर्वस देखा उनको। तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ राहुल जी, तो बोले कि सर मेरी डेंसिटी तो मुझे कम लग रही है। तो मैंने उनको पूछा कि एक सिंपल चीज़ है कि जब फर्स्ट डे जब आपका ट्रांसप्लांट होता है तो उस टाइम पे ग्राफ्ट आपके मॉइस्ट रहते हैं, और दूसरी चीज़ की उनमें पिन पॉइंट ब्लीडिंग रहता है, वो फ्रेश रहते हैं। सेकंड डे पे जब आप मेरे पास आते हो तो उस टाइम के जो ग्राफ्ट जो रहते हैं वो ड्राई होते हुए रहते हैं, और जो आपके जो पिन पॉइंट ब्लीडिंग मैंने जो बोला वो क्लॉट होके ग्राफ्ट के सराउंडेड वो क्लॉट बना देता है। तो आपको लगता हो कि सर ये तो डेंसिटी कम हो गई है, पर ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं है, तो ड्राइनेस की वजह से होता है। तो उसको आप ये चीज़ जब डेवलप होती है तब उससे बचाने के लिए ही हम आपको एक सॉल्यूशन देते हैं जो आपको स्प्रे करना रहता है, कि जिसकी वजह से आपको ईचिंग ना हो कि कोई दूसरी दिक्कत ना हो। तो आपको उसकी रिगार्डिंग ये ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, इट्स लाइक रूटीन प्रोसेस है। ओके दोस्तों, तो जैसे कि सर ने समझा दिया मेरे हिसाब से राहुल भाई को भी, और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो हो सकता है आपको हेयर ट्रांसप्लांट के दिन जो है ज़्यादा डेंसिटी दिखे एंड जस्ट नेक्स्ट डे आपको कम डेंसिटी दिखे, क्योंकि वो सर ने बताया कि वो मॉइस्ट होते हैं और जो फैट टिश्यूज़ होते हैं समझ लो वो उसके ग्राफ्ट के चारों ओर लगे रहते हैं, जिससे कि वो फूला हुआ सा लगता है। एंड लेकिन जब वो क्लॉथ बन जाते हैं, मतलब वो श्रिंक हो जाते हैं, तो वहीं पे जो है वही एक सेम ग्राफ आपको छोटी दिखेगी और वो डेंसिटी कम लगने लगेगी। तो ये सिंपल सा बात है, अगर आप समझ सकते हो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है सर, जैसे राहुल भाई हमारे दिल्ली में रहते हैं और वो आए हैं सूरत में, तो सूरत में आने के बाद इनके दिमाग में एक चीज़ ये भी रह सकता है, अगर मैं जब आया था एक्चुअली मेरे दिमाग में था कि कितने दिन मुझे रुकना पड़ेगा, कितने दिन रुकना पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पे हम करवा रहे तो हम दिल्ली जाएंगे तो हमारी PRP लेनी है, तो वो कहाँ से लेंगे। एंड मतलब जैसे कोई भी दिक्कत आती है ऑब्वियसली, अगर कुछ भी दिक्कत आता है बीच में तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई सूरत में जा रहा हूँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो भाई मेरे को अगर कुछ भी इशू आया बीच में तो मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगा, क्योंकि दूर है, जैसे हम 1100 किलोमीटर ट्रैवल करके आए सर। सही बात। तो ये चीज़ एक पॉसिबल नहीं होती कि इतनी दूर वापसी जाके कंसल्ट करवाए, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताओ सर हमारे व्यूअर्स को। तो ये भी एक सही सवाल है कि आपको होता होगा कि मैं इतनी लंबी जर्नी करके सूरत आया, सूरत में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद की रूटीन केयर ऑलरेडी रहती है कि भाई सेकंड डे पे आपका ड्रेसिंग रहता है, 50 डे पे आपका हेयर वॉश होता है, 7 डे के आपका जॉनसन बेबी वाला एक वो रहता है हेयर वॉश, और 10th डे पे आपकी मेडिकेशन वगैरह। तो ये एक डे बाय डे का सब प्रोसेस है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सूरत में आपका ट्रांसपोर्ट हुआ तो आपको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा 10 डेज तक, आपको होटल का एक्सपेंस वगैरह ये सब आपको सोचने की चीज़ नहीं है। उसके लिए हमने एक अलग फैसिलिटी ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है
कि समथिंग आप दिल्ली से आए हो तो हमारी दिल्ली में ब्रांचेस है, जैसे आप पुणे से आए हो तो पुणे में हमारी एक ब्रांचेस है। तो जहाँ जहाँ पे हमारी जो ब्रांचेस अवेलेबल है आप वहाँ पे जाके PRP प्लस ड्रेसिंग प्लस आपके कोई भी डाउट्स रहता है तो आप इजीली वहाँ पे जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए राहुल जी और सौरभ जी, आपको किसी भी टाइप के ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा नहीं कि सूरत ही आना पड़ेगा, PRP यहाँ पे ही करनी पड़ेगी। तो वो सब डाउट्स आपके ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे ही आना पड़ेगा, आप वहाँ पे भी आप करवा सकते हो PRP। तो यही बात है, कुछ क्वेश्चंस कुछ मतलब कि व्यूअर्स के सवाल ये भी रहेंगे कि भाई अगर दिल्ली से आ रहे हो और दिल्ली में PRP करवा सकते हो, दिल्ली में ब्रांच भी है, हाँ। तो दिल्ली से हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवाया? इसका हालांकि हमने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन आप नए हो जिनको पता नहीं है, तो एक्चुअली में बात ये है, जैसे मैंने खुद भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हो एंड मैंने सूरत से करवाया था एंड जब करवाया था जब हमारे दिल्ली में कोई ब्रांच नहीं था। सही बात है। तब से राहुल मुझे फॉलो करते हैं एंड कोई भी जो मुझे देखता है वो मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, कोई भी अगर यूट्यूबर्स को कोई भी एक पर्टिकुलर व्यूअर देख रहा है तो उसको है ना दिमाग में ऐसा एक चीज़ आ जाता है कि भाई जहाँ से इसने करवाया वहीं से मैं भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा तो मेरे को अच्छा लाइक हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मिल सकता है। ये एक माइंडसेट है, पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव वाइब आती है। तो राहुल भाई ने तभी से डिसाइड कर लिया था, माइंडसेट हो गया था, तो इसीलिए जो है राहुल भाई दिल्ली से करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने मुझे भी लाइक बोला कि मुझे मेरे साथ चलो एंड मैं फ्री था तो मैं आ सका एंड यही से इनको करवाना था, तो सूरत से इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी इशू आता है, समझ लो प्रॉब्लम आता है या PRP लेना है, कुछ भी हो तो इसको फिर से सूरत आना पड़े इनको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिल्ली से भी अपना जो है नॉर्मल जो है चीज़ें कंसल्ट करवा सकते हैं, PRP ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी राहुल भाई को अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, ये खुद भी एक यूट्यूबर है एंड मेरे को काफ़ी टाइम से ये फॉलो करते हैं, मेरे से बात होती रहती है। काफ़ी टाइम से सौरभ भाई को कांटेक्ट में था, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मुझे एक ये था कि मुझे जहाँ से सौरभ भाई ने करवाया है वहीं से मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो जब मेरा ये माइंड सेट बन गया था, एक्चुअली ब्रांच वहाँ पे भी थी जहाँ पे मैं रहता हूँ, बट मेरा ये था कि मुझे सूरत से ही करवाना है, कि जहाँ से जिस डॉक्टर से आपने करवाया है और जहाँ से करवाया है आपने, मतलब जिस स्टेट से करवाया आपने वहीं से मुझे कराना है। तो इसलिए ही मुझे यहाँ पे मतलब मैंने आपको कन्विंस भी किया और थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ आए। मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है उसके बाद भी आपने टाइम निकाला मेरे साथ आने के लिए, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं सौरभ भाई को, काफ़ी सपोर्टिव है। और गाइज अगर आपको भी हेयर लॉस से या हेयर ट्रांसप्लांट से कोई भी मतलब आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं या फिर आपकी क्वेरी है तो आप सौरभ भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने भी अभी ट्रांसप्लांट करा लिया तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे भी हो चुकी है, आप मेरे पास भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो भी अभी तक मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। बाकी अगर मेरे से नहीं होता तो मैं आपको सौरभ भाई का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उन्हें पूरी नॉलेज है, अपना 2.5 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया अपने चैनल पे, तो मेरे से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो इसी बात पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो हम यूट्यूबर्स हैं, हमको जितना नॉलेज है ये हम एक्सपीरियंस की तरफ से हम बताते हैं आपको, क्योंकि हमारे साथ जो बीता हुआ है हम भी डॉक्टर से ही पूछते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए, अगर पूछ भी रहे हो तो यस हम जितना हेल्प कर सकते हैं आपको करेंगे, लेकिन सबसे बेटर यही रहता है कि डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, आपको डॉक्टर्स का नंबर, क्लिनिक का नंबर सब कुछ हम दे रहे हैं, या फिर आपको कहीं आपके नियरेस्ट क्लिनिक में भी जाना हो आप बिल्कुल जा सकते हो। पहले तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं डॉक्टर से मिलने से पहले मैं सौरभ भाई से या राहुल भाई से बात कर लूँ, उनसे क्या पता कुछ मेरे को एक बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आए, अच्छे बोलते हैं ना एक पॉजिटिव एक्चुअली क्या होता है कि फ्रेंडली नेचर हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर से हर कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि हेजिटेट करते हैं कि डॉक्टर से मिलूंगा, तो हम लोगों को फ्रेंड समझ के बात करना चाहते हो तो ऑब्वियसली हम हेल्प कर सकते हैं, एक डॉक्टर तक आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करता है। तो बेटर यही रहेगा कि कुछ भी मेडिसिन लेते हो या कुछ भी करते हो वो डॉक्टर से पूछ के ही करना। एंड राहुल भाई को नहीं जानता तो मैंने बता दिया कि खुद भी एक यूट्यूबर है, इनके चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इनका जो है जर्नी प्रॉपर तरीके से अपने यूट्यूब के चैनल पे दिखाते रहेंगे। आप इनको भी फॉलो करो, इनका जर्नी आपको देखना है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना इनके चैनल को। एंड डॉक्टर सर को मैं फिर से थैंक यू बोलूँगा, सर आपने बहुत सारे जो है डाउट्स क्लियर कर दिए, राहुल भाई के भी और हमारे व्यूअर्स के भी, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, अगर आप नए हो इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। एंड जो साइड में लगा हुआ बेल आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिलेगा। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।